नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी आँखों से धुंधलापन दिखाई दे रहा है, अस्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, छोटे-छोटे अक्षर पढ़ने में समस्या हो रही है, गाड़ी चलाने में समस्या हो रही है या आपकी आँखों में जलन हो रही है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को मित्रों अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आज कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में आप जानेंगे, जिनका सेवन करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है, ये आँखों से कम दिखता क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? मित्रों, जब हम कारण को समझते हैं और उस कारण को हटा देते हैं, तो समस्या का निदान अपने आप हो जाता है। तो चलिए पहले हम प्रकाश डालते हैं, ये आँखों से दिखता क्यों है? कम दिखता क्यों है? अस्पष्ट क्यों नहीं दिखता है? अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों एक तो होता है उम्र का फैक्टर। अगर आप 40 एबव हैं, 40 क्रॉस कर रहे हैं, इस समय अगर आँखों से कम दिख रहा है, तो दोस्तों ये नेचुरल तरीका है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा है दोस्तों, जब हमारे खाने-पीने में पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे प्रोटीन और विटामिन ए। वैसे दोस्तों सभी विटामिन का रोल अलग-अलग होता है, लेकिन ख़ास करके जब विटामिन ए और प्रोटीन की कमी होती है, तो इस कमी के कारण भी दोस्तों हमारी आँखों से कम दिखता है, जैसे रतौंधी का होना, तरह-तरह की समस्याएँ होती है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, आज का दोस्तों प्रदूषण, आज का वातावरण। दोस्तों आज हमारा वातावरण दूषित हो चुका है, गाड़ियों का धुआँ, फैक्ट्रियों का कचरा, ये तमाम चीज़ें हैं, इससे भी हमें बचना होगा। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, आज की गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल, गलत खान-पान, जिसके कारण दोस्तों हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और हम गैस, कब्ज़, एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। इसे बदलाव करना पड़ेगा। इन कारणों में थोड़ा ना कुछ आपको बदलाव करना पड़ेगा, तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये मुख्य कारण थे। कुछ और कारण है, जैसे जब आपको दोस्तों कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, उस गंभीर बीमारी के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो उस कारण भी आँखों से धुंधलापन दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, या आँखों में असावधानी बरतने के कारण कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं, तो भी कम दिखाई देता है। ये छोटे-मोटे कारण हैं। तो चलिए दोस्तों, बचाव के लिए हमें क्या करना है, उस पे थोड़ा-सा हमें प्रकाश डालना है। दोस्तों सबसे पहले आप अपने खान-पान में पोषक तत्वों से युक्त चीज़ों का सेवन करिए। जैसे अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करिए। ये हरी साग-सब्जियाँ आप सीज़न वाइज़ खाइए, मौसम वाइज़ खाइए। जिस मौसम में जो सब्ज़ी पाई जाती हो, उन्हीं सब्जियों का सेवन करिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको सब्ज़ी ताज़ी मिलती है, दूसरे दोस्तों सस्ती मिलती है। तीसरी चीज़, अपने खाने-पीने में 1 से 2 फल डेली खाइए। वो भी मौसम के हिसाब से, स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम मौसमी फलों का सेवन करेंगे, तो मौसमी फलों में दोस्तों सभी प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। अगला चीज़ क्या करना है, हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हें रात को भिगो करके सुबह उन्हें हमें खाना चाहिए। कुछ बीन्स हैं, रात को भिगो करके सुबह खा सकते हैं, अंकुरित करके आप उन्हें खा सकते हैं। इन सारी चीज़ों में दोस्तों प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमें डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मट्ठा, ये दूध, दही, मट्ठा, पनीर ये अपने घर का खाना चाहिए, पैकेट का नहीं खाना चाहिए। हमें 1 गिलास दूध डेली चाहिए,
चाहे वो एनिमल वेस्ट हो या प्लांट वेस्ट हो। दोस्तों, दो प्रकार के दूध होते हैं, एक होता है एनिमल वेस्ट और दूसरा होता है प्लांट वेस्ट। प्लांट वेस्ट जो दूध होता है वो पचने में आसान होता है, यानी 1 गिलास डेली हमें दूध का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, गैस कब्ज एसिडिटी से बचने के लिए हमें मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज में भी सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और हम गैस कब्ज एसिडिटी से दूर रहते हैं। इतना सब बदलाव अगर आप करते हैं तो हर एक बीमारी से दूर रहते हैं। अब दोस्तों, अपने लाइफ में अपने दिनचर्या में कुछ और बदलाव करिए। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने की आदत डाल लीजिए। यह आदत बहुत अच्छी आदत है। अगर आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाते हैं, जैसे मान लीजिए गर्मी में 7 बजे सूर्यास्त होता है, 6 बजे का आप खा लेते हैं, और यह खाना कैसे होगा ये भी जानने की जरूरत है। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। मिला जुला के आप सब्जी रोटी या दाल रोटी ही खाइए, वो भी आधे पेट। तो दोस्तों, जब आप आधे पेट खाना खाएंगे, सब्जी रोटी दाल रोटी, तो बहुत आराम से पच जाएगी। तो 10 बजे तक यह खाना पच जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएंगे तो दोस्तों, आपकी नींद जो आएगी वो बहुत गहरी नींद आएगी, और नींद भी बहुत जरूरी है। हमें गहरी नींद 6 से 7 घंटे की चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, ये 7-6 बजे खाना खाने के 3 सबसे ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है, जैसे आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाएँगे। 16 घंटे का डेली आप उपवास कर रहे हैं, और उपवास के कंडीशन में हमारा शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करता है, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है। आपके शरीर के सारे अंग अपने आप को क्लीन कर। तीसरा फ़ायदा जो है दोस्तों, वो है रात के समय जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे रात वाली जो बीमारी है, जैसे गैस का, एसिडिटी का बनना, रात में पेट का फूलना, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का होना, इस सारे अटैक की रात वाली बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। आप इन रात वाली बीमारियों से दूर हो जाएंगे और आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बन जाएगा। ये बदलाव करना है। दूसरा बदलाव दोस्तों, जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो 6 से 7 घंटे की गहरी नींद आपकी पूरी हो जाएगी। अब आपको 5 बजे उठना है, किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए या नॉर्मल पानी पीजिए, लेकिन आपको पानी पीजिए। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होती है। पानी पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। ये बड़ा अमूल्य समय है, बड़ा कीमती समय है। इस 2 घंटे के समय को किसी के साथ डिस्टर्ब मत करना, चाहे यार दोस्त हों, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन्स हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देना है। तो काम क्या करना है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज़ गति से। इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करेंगे। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कवर करने के बाद ये दोस्तों, मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव आप मॉर्निंग वॉक करेंगे। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं और उसकी बूँदें आपके पैर में लगती है। इससे बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। अब वो दोस्तों, जब आपका ये योगा कंप्लीट हो जाए, मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, तो वहीं बाहर खुले आसमान के नीचे बैठ के कुछ योगा प्राणायाम आपको करना है। दोस्तों, इसमें आपको आंखों वाला एक योगा करना है। सूर्य की रोशनी की तरफ मुंह करके आप बैठ जाइए और अपने आंखों को ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ घुमाइए, कम से कम 10 मिनट। और 10 मिनट घुमाने के बाद आप एक अंगुली ऐसे अपनी दोनों आँखों के बीचों बीच ऐसे सामने करिए, और इसी अंगुली को ध्यान से आपको देखना है। आपका ध्यान कहीं और नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अंगुली पर होगा। तो आप देखेंगे आपकी आँखों से पानी आना शुरू हो जाएगा।
जान लीजिए एक्सरसाइज बढ़िया से हो रही है, बहुत दर्द होने लगेगा। ऐसा 5 मिनट आपको रोज करना है। तो ये आँखों वाली एक्सरसाइज आपको रोज करना है। और दोस्तों जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो घर आके आप जो भी हो कुछ बीन्स वगैरह जो भी रात में आप भिगोए हैं उसका सेवन करिए। इसे आपको रोज करना है। इतना अगर काम आप कर रहे हैं तो आँखों की बीमारी से तो दूर रहेंगे ही, ऊपर से आपका शरीर बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको कुछ और बचाव, जैसे रात में जब आप सोने जाएँगे, ऑफिस से, घर से या दुकान से, कहीं से बाहर से कहीं से आ रहे हैं आप अपने घर में, तो सोने के पहले सबसे पहले हाथ, मुँह, पैर अच्छी तरह से धुलना है। एक बाल्टी में साफ पानी भरना है और पानी भरने के बाद मुंह में आप पानी भर लीजिए। बस उसी बाल्टी में आपको देखना है। जब बाल्टी में आप ध्यान से देखेंगे मुंह में पानी रहेगा तो आपकी आंखें खुली रहेगी। बस उसी साफ पानी से छपका मार के आराम आराम से आंखों को रोज धुलना है। जब इसी तरह से आंखों को रोज धुलेंगे तो जो दिन भर में आपकी आँखों में मिट्टी घुसी हुई है वो सब बाहर निकल जाएगी। और जब बिस्तर पे आप सोने जाएँगे, उस समय दोस्तों शुद्ध घर का सरसों का तेल लीजिए। पैकेट का तेल नहीं चाहिए, शुद्ध सरसों का तेल चाहिए या शुद्ध नारियल का तेल चाहिए। दोनों में जो भी शुद्ध आप अपने घर का तेल करवा सकें, वही तेल आपको लेना है। लेने के बाद इसी शुद्ध सरसों के तेल को आप सर पे लगाइए, अपनी नाभि में लगाइए। नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि होती है जो शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। तो आप नाभि में लगाइए 2-3 बूंद और पैर के तालू में लगाइए। ये 3 अंग में रोज रात को सोते समय तेल लगाइए। बढ़िया से नींद आएगी और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बनेगा। दोस्तों ये छोटी-छोटी सावधानियां हमें बड़ी बीमारी से बचाती हैं। अब कितना रोज आप कर रहे हैं तो आपके आँखों की जो ये समस्या है धीरे-धीरे अपने आप दोस्तों आपका शरीर इसे रिकवर कर लेगा। इसी के साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर के लिए बड़ी ही शक्तिशाली होती हैं, उनका प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहली औषधि है जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है, दोस्तों वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। यह आँखों की मांसपेशियों को मजबूती देता है और आँखों की रोशनी में सुधार लाता है। इसके साथ-साथ हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, उसे बैलेंस करता है। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है वो जान लेते हैं। दोस्तों इसका सेवन यहाँ पे हमें करना है शहद के साथ। वैसे त्रिफला का सेवन हमें बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन इसका सेवन अलग-अलग बीमारी में अलग-अलग तरीके से किया जाता है। इसमें जो तरीका अपनाना है, आपको लेना है शहद 2 चम्मच, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, दोनों को मिला करके दिन में एक बार यानी 3 से 4 बजे जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, उसी समय इसे ऐसे खा लेना है चाट-चाट के। बस इसके बाद आपको 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। कितना दिन तक? ऐसे तो दोस्तों इसका सेवन आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ पे हमें आदी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसे बदल देना चाहिए। तो लगातार आप 3 महीने करिए सेवन इसका। 3 महीने के बाद 10-15 दिन छोड़ के फिर 3 महीने सेवन करेंगे, तो दोस्तों आपके आँखों की जो समस्या है धीरे-धीरे कवर होने लगेगी। और दूसरा चीज़ है दोस्तों जो कि विटामिन ए, आयरन और प्रोटीन की पूर्ति करेगा, वो है गाजर और चुकंदर। दोस्तों गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आँखों की सेहत को सुधारता है। इसके अलावा गाजर में और भी कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आँखों के लिए उपयोगी हैं। इसके साथ जब हम चुकंदर का सेवन करते हैं, तो दोस्तों चुकंदर में आयरन की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है। हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको कैसे लेना है?
आपको लेना है 150 से 200 ग्राम गाजर और इसी के साथ 50 ग्राम चुकंदर लेना है और दोनों को जूस निकाल करके दिन भर में एक बार पीना है। बस इतना ध्यान दीजिए, इसे दिन में पीना है, रात में नहीं पीना है। जूस पीने के 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और जूस पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। तो आप टाइम अपना मैनेज कर लेना, 1 गिलास जूस आपको रोज़ लेना है। अब दोस्तों एक पाउडर आपको घर पे बनाना है और इस पाउडर का सेवन करना है सुबह-शाम। दोस्तों आपको लेना है सौंफ 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। ये तीनों 50 ग्राम लेना है और सौंफ और बादाम को हल्के से भूनना है। भूनने के बाद तीनों चीज़ों को आप मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। अब दोस्तों इसी पाउडर का सेवन आपको करना है। कैसे करना है? दोस्तों 1 चम्मच पाउडर, 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अमृत के समान है। अब इसी दूध को दोस्तों पाउडर के साथ आपको सुबह-शाम लेना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद। खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह-शाम लेना है और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। तो दोस्तों ये तीनों तरीका अगर आप अपनाते हैं, तो कुछ ही दिनों में जो आपकी आँखों से धुंधलापन दिख रहा है या कम दिखाई दे रहा है, ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी। दोस्तों इससे संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों में कोई बातें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।